हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिंदी मल्हार का पहला चैप्टर मातृभूमि। मातृभूमि का पूरी व्याख्या प्रसंग के साथ मैं आपको इस क्लास में कराने जा रही हूँ। सभी बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट हैं लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें और क्लास को छोड़कर जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आप क्लास को बीच में छोड़ते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आपके नज़रों से, आपके दिमाग से निकल जाएगा और फिर आपको यूनिट टेस्ट में या फिर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम में पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखेंगे तभी आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे। इसलिए क्लास को बीच में से मत छोड़ना। और जो बच्चे इस समय क्लास में हैं लाइक का बटन दबाइए ताकि आप सबका नाम मेरे पास आ जाए, सबकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाए। तो शुरू करते हैं हम। मातृभूमि मल्हार पुस्तक का नाम है, क्लास 6 है और पहला चैप्टर है मातृभूमि, जो कि लिखा है कवि सोहनलाल द्विवेदी ने। मातृभूमि कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। आप जानते हैं बच्चे, प्राकृतिक सौंदर्य किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, पता है ना? प्रकृति का मतलब है जो चीज़ हमें भगवान जी ने दी है। जो चीज़ हम बनाते हैं उसे प्रकृति नहीं कहते हैं। जो चीज़ भगवान जी ने बनाई है और जिस चीज़ को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं वही प्रकृति होती है, उसे कहते हैं प्रकृति। ठीक है, तो प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब कि वह भगवान जी ने क्या बनाया? नदियाँ बनाई हैं, तालाब बनाए, झरने बनाए, पहाड़ बनाए, वन बनाए, पेड़ बनाए, जंगली जानवर बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें भगवान जी ने बनाई हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकृति। अब कितनी सुंदर है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर ये प्रकृति कितनी सुंदर है। कितने सुंदर वन हैं, बगीचे हैं, वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं और पक्षी हैं, जानवर हैं, पहाड़ हैं, नदी नाले, तालाब, झरने, समुद्र हैं। इन सब सुंदरता का वर्णन कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता के अंदर किया है। देखिए, शुरू करती हूँ कविता, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, हिमालय कैसे खड़ा है? ऊंचाई में। कितना ऊंचा है कि वो आकाश को चूम रहा है, यानी कि हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि वो आकाश को छू लेता है। नीचे चरण तल, पैरों के नीचे, चरण मतलब पैर, तल मतलब नीचे, पैरों के नीचे। पैरों किसके पैरों के नीचे? भारत माता के पैरों के नीचे, हमारे भारत वर्ष के नीचे। नित्य सिंधु झूमता, और सबसे नीचे आप क्या है? सिंधु यानी समुद्र झूम रहा है। सबसे नीचे कैसे? आपने अपना मानचित्र देखा होगा ना, मानचित्र किसे कहते हैं? मैप को, इंडिया का मैप देखा होगा आपने, भारत का नक्शा देखा होगा आपने। उसमें सबसे ऊपर चोटी पर हिमालय पर्वत है और सबसे नीचे क्या है? समुद्र है ना? तो इसलिए कवि ने लिखा है कि जो भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है उसकी चोटियाँ इतनी ऊंची हैं कि वो आसमान को छूती हैं और विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत की सुंदरता को बढ़ाता है। और दक्षिण में, दक्षिण, ये तो उत्तर दिशा की बात हुई, दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर भारत की माँ के चरणों को स्पर्श करता है और फिर अपने भाग्य पर ही खुश होता है कि मुझे भारत माता के चरण स्पर्श करने का गौरव मिला है, सम्मान मिला है। ठीक है, अगली पंक्तियां देखते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पगपग चहर रही हैं। ये इतना सुंदर देश है, हमारा देश इतना पवित्र है कि इसमें गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियां जहाँ पर मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो सरस्वती नदी है वो धरती के नीचे चली गई है, लुप्त हो गई है, लेकिन गंगा और यमुना नदी वहाँ पर अभी भी मिलती हैं। उस जगह को त्रिवेणी कहा जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम है। संगम मतलब तीनों को मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं वहाँ पर। इस नदियाँ लहर रही हैं, ये 3 नदियाँ वहाँ पर लहरा रही हैं, वो 3 नदियाँ वहाँ पर बह रही हैं। जगमग छटा निराली पगपग छहर रही हैं। इनका जो सौंदर्य है, सुंदरता है, जगमग छटा, छटा मतलब सुंदरता, सौंदर्य, इनकी सुंदरता
जगमग है, मतलब कि इनकी सुंदरता अद्भुत है, चारों ओर बिखरी हुई है और पग पग छह रही, और कदम कदम पर ये सुंदरता निखर रही है और सुंदर लग रही है। हर कदम पर इन नदियों की सुंदरता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे कवि कहता है कि भारत की जो पवित्र भूमि है, वो पुण्य भूमि जो है, भारत की पवित्र भूमि है, वो सोने जैसी धरती है, वही मेरी जन्मभूमि है और वही मेरी मातृभूमि है। इन 4 लाइनों में कवि ने अपनी भारत भूमि की, धरती की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत की जो भूमि है वो पुण्य है, पवित्र है, सोने जैसी है, और वो क्या है, मेरी जन्मभूमि है और मेरी मातृभूमि है। अगली पंक्तियाँ, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हों मस्त झाड़ियों में। देखिए कितनी सुंदरता है, यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कितना सुंदर किया है सोनलाल द्विवेदी ने। यहाँ पर कवि कह रहा है कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, ये ऐसा देश है जिस देश की पहाड़ियों में अनेकों झरने बहते हैं। कहीं भी पहाड़ पर चले जाओ आप, कहीं ना कहीं से आपको पानी का स्रोत निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो हमारी भारत भूमि इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र है, उसमें जगह जगह पर पहाड़ियों पर अनेकों झरने बहते हैं, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और वहाँ पर चिड़िया यानी पक्षी चहकते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। कैसे चहचहाते हैं? खुशी से, मस्त झाड़ियों में। झाड़ियों में चिड़िया बैठी रहेंगी और पूरा मस्ती में आराम से वो चहचहाती रहेंगी। तो इतना सुंदर वातावरण होता है कि कोई भी इंसान अगर उसे देखे तो मस्त हो जाए। इतना सुंदर वातावरण हमारे भारतवर्ष का है, हमारे भारत देश का है। भारतवर्ष क्यों कह रही हूँ बच्चों मैं? क्योंकि भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? देखिए, कवि कहता है कि हमारे भारतवर्ष में जब आम की फसल उगने वाली होती है, तो आम की फसल से पहले छोटी छोटी निबोरी, छोटी छोटी बोर आती है ना पेड़ों पर। आम का फल तो इतना बड़ा होता है, लेकिन वो बाद में बड़ा होता है, पहले तो इतना चुन्नू सा आता है पेड़ में, है ना, उसको कहते हैं अमराइयाँ। तो आम के पेड़ों पर घनी अमराइयाँ हैं, मतलब आम की फसल बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। कोयल पुकारती है, और उन पेड़ों पर बैठकर कोयल अपना मीठा गीत गाती है। कोयल कू 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 मीठी कूक अपनी देती है। बहती मलय पवन, भारत धरती पर जो शीतल, मलय मतलब शीतल, ठंडी, शुद्ध हवा, पवन मतलब हवा, जो शुद्ध हवा बहती है वो तन मन संवारती, वो यहाँ रहने वाले हर प्राणी के तन यानी शरीर और मन यानी हृदय, तो हर प्राणी के मन में और तन में स्फूर्ति पैदा कर देती है, ताजगी पैदा कर देती है, एकदम से चुस्ती आ जाती है। जो इंसान सुस्त पड़ा होता है, आलसी होता है, यहाँ इतनी सुंदर हवा चलती है, इतनी शीतल हवा चलती है कि सबके शरीर में एकदम से ताजगी आ जाती है और सब उठ खड़े होते हैं। अगली पंक्तियाँ बहुत ही सरल, वही वापस से जुड़ी हैं यहाँ आकर। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो हर बच्चा इसे बड़े प्राउडली इसको गा सकता है पोइम को, क्योंकि आपकी धर्म भूमि, आपकी कर्म भूमि, आपकी जन्मभूमि और मातृभूमि भी तो यही है ना, भारत देश। तो कवि ने भी लिखा है कि ये जो है भारत देश, ये मेरी धर्म भूमि है और ये मेरी कर्म भूमि है, मैं यहाँ काम भी करता हूँ, और ये मेरी जन्मभूमि भी है और ये मेरी मातृभूमि भी है, यानी मैं यहाँ पैदा भी हुआ हूँ और यहीं पर मेरे माता पिता भी पैदा हुए हैं, और मैं यहाँ काम भी करता हूँ और मैं यहाँ पर भगवान की पूजा भी करता हूँ। तो ये जो भारत की भूमि है, यही मेरी सब कुछ है। अब देखिए अगली पंक्ति में कवि कितनी प्रशंसा कर रहा है, क्या बता रहा है कवि अपने देश के बारे में। तो अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, मेरा वो देश है जहाँ पर श्री राम पैदा हुए थे। जन्मे जहाँ थी सीता, इस देश में कौन पैदा हुआ? सीता माता पैदा हुई। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी बांसुरी बजाई और पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र गीता सुनाई। तो ये ऐसा देश है जहाँ पर राम पैदा हुए, जहाँ पर सीता मैया पैदा हुई, जहाँ पे श्री कृष्ण आए जिन्होंने अपनी बांसुरी बजाई और हमें गीता का
पाठ सुनाया। ये इतनी पावन भूमि है, इतनी धार्मिक भूमि है। अगली पंक्तियां, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, इस धरती का यश, मान, कीर्ति, इस धरती की कीर्ति को किसने बढ़ाया है? तो कवि कह रहा है कि प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी भारत में ही पैदा हुए थे। वो भारत भूमि के ही रत्न थे। कवि का मानना है कि यह बुद्ध की भूमि है, मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्म भूमि है। महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो हैं, उन्होंने यहाँ पर पैदा होकर यहाँ के लोगों को दया करना सिखाया और यहाँ के लोगों को दिया दिखाया। दिया दिखाया मतलब यहाँ के लोगों को ज्ञान सिखाया, ज्ञान दिया उन्होंने। और यही भूमि जिस पर इतने बड़े बड़े महान लोग पैदा हुए, रामचंद्र जी, सीता मैया, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, ऐसे लोगों की धरती मेरी युद्ध भूमि है, ये बुद्ध भूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। तो यही वो भूमि है जो मेरी युद्ध की भूमि है और जो मेरे बुद्ध की भूमि है और जो मेरी मातृभूमि है और यही मेरा जन्म हुआ है, ये मेरी जन्मभूमि है। किसने लिखी है कविता? सोहनलाल द्विवेदी ने। इन्होंने ये कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है मातृभूमि और बहुत अच्छी तरह से मैंने वर्णन, आपको व्याख्या इसकी सिखा दी है। अब बात आती है प्रसंग की। क्लास 6 में भी प्रसंग पूछा जाता है कि इन पंक्तियों का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रसंग में क्या लिखना होता है बच्चों? प्रसंग में लिखना होता है कि ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में से मातृभूमि नामक कविता में से ली गई हैं और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। इसके कवि कौन हैं? इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत भूमि की प्रशंसा की है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बस ये 4 लाइनें आपको प्रसंग में लिख रही हैं, आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। व्याख्या मैंने आपको समझा दी है बेटा। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि मल्हार पुस्तक से ली गई है और इस कविता का नाम है मातृभूमि। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी और इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने वर्णन किया है भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का। ठीक है, बस ये चीज़ें लिखेंगे आप, आपका पूरा प्रसंग सहित व्याख्या होगा और उसके आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो आज की क्लास में समझ में आ गया आप लोगों को? जिसने ध्यान से क्लास अटेंड की होगी उन सबको बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो के लिए आपको क्या करना है? एक तो लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगानी है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ने क्या नया डाला है आपकी क्लास का। और बहुत सारा ग्रामर भी जाता है, हिंदी ग्रामर जो सभी को ज़रूरी होता है। और उसके बाद क्या करोगे कि बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.